हम सरकार को यह बिल्कुल चेतावनी देना चाहते हैं, किसान से दूर नहीं हम, और ना दिल्ली हमारे से दूर है। और हम वही है जो 13 महीने का आंदोलन चला था, जो सरकार के घुटने टिकवाए थे, 3 कानून वापिस हुए थे। यहां हरियाणा में रोज खट्टर सरकार की बखियां उधेड़ने का काम करते हैं, रोज सरकार हारती है। ये जुल्म और ज्यादती किसान पे ठीक नहीं है। हम किसान के साथ हैं और सरकार को यह बिल्कुल कड़ा अल्टीमेटम देना चाहते हैं। सभी को जय किसान, राम राम। सभी साथी जुड़ेंगे और इसको शेयर कर दें सभी साथियों। हम आपके साथ जुड़े हैं। जो कुछ किसान संगठनों की कॉल है दिल्ली कूच की, उसके ऊपर बात करने के लिए आपके साथ लाइव जुड़े हैं। लोकतंत्र को जो कील तंत्र बनाया जा रहा है, जो किसानों को आतंकवादी समझा जा रहा है, उस पे आपके साथ बात भी करनी है, आपसे अपील भी करनी है, रिक्वेस्ट भी करनी है। तो मैं सभी किसानों से और सभी नौजवान साथियों से यह निवेदन करूंगा कि एक बार सारे जुड़ जाएं और इसको फटाफट शेयर आप करते रहें। साथियों, कुछ किसान संगठनों ने जो तमाम मांगे हैं, वो संयुक्त किसान मोर्चा की भी मांग है, वो हमारी भी मांग है, प्रत्येक किसान संगठन की भी मांग है, चाहे वो एमएसपी गारंटी कानून की बात हो, चाहे वो कर्जा मुक्ति की हो। तो साथियों, जो कुछ किसान संगठनों ने जो दिल्ली कूच की कॉल दी है, हालांकि वो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल नहीं है, ज्यादा उस पे किसी से इन साथियों ने चर्चा नहीं की या बातचीत नहीं की, लेकिन साथियों, किसान किसान है। पूरे देश का किसान एक है, पूरे हरियाणा का किसान एक है। और हम केंद्र की मोदी सरकार को और हरियाणा की खट्टर सरकार को यह चेताना चाहते हैं कि किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर के जब पंजाब का किसान दिल्ली जाना चाहता है, तो आप उनके रास्ते में बाधाएं क्यों डाल रहे हैं? आपने सड़कें खुदवा दी, नदियां खुदवा दी, कितने लेयर की बैरिकेटिंग करवा दी, आपने कीले बिछा दी। वही पिछले आंदोलन की तरह हम सारी बाधाएं पार करके गए थे। हरियाणा की सरकार और देश की सरकार को इस बात का पता होना चाहिए कि ये किसान है, आतंकवादी नहीं है। तुम भी तो दिल्ली में रैलियां करते हो, अपनी बसें भर भर के ले जाते हो। अगर किसान दिल्ली जाना चाह रहा है अपनी मांगों को लेकर के, सबका विरोध करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, मुद्दे तो सबके एक है, लड़ाई तो सबकी एक है, किसान तो एक है। संगठन और नेताओं में मतभेद हो सकते हैं, किसान में तो कोई मतभेद नहीं है। आप किसानों पे आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, चाहे वो शंभू बैरियर की बात करें, चाहे वो खन्नौरी की बात करें, आप ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो। आप जो है किसान पे जानबूझ के आप उनके प्रदर्शन को हिंसक करना चाहते हो। आप गांव में अनाउंसमेंट कर रहे हो कि आंदोलन में मत जाओ, आप उनको नोटिस थमा रहे हो। ये हरियाणा की खट्टर सरकार और देश की मोदी सरकार ये अलोकतांत्रिक काम कर रही है, ये संविधान के विरोध में काम कर रही है। और हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं, हम किसानों के साथ हैं, हमारा जीवन किसानों के लिए है। ना दिल्ली हमसे दूर है, ना किसान हमसे दूर है, और ना हम किसान से दूर हैं। सरकार इस बात को कान खोल करके सुन ले, सरकार इस बात को कान खोल करके सुन ले। अगर किसान पे जुल्म हुआ और किसान पे जाती हुई, तो पूरे हरियाणा का किसान और देश का किसान एक है। बस इतना ही तो फर्क है, कोई दिल्ली 2 दिन बाद चला जाएगा, कोई 2 दिन पहले चला जाएगा। दिल्ली देश की राजधानी है, वहां जाना हमारा अधिकार है। अगर इन संगठनों ने दिल्ली कूच की कॉल दी है, तो या तो आप बात करिए
या आप दिल्ली जाने दीजिए, आपने हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डरों से भी बदतर स्थिति क्यों कर रखी है। हम सरकार को यह बिल्कुल चेतावनी देना चाहते हैं, किसान से दूर नहीं हम, और ना दिल्ली हमारे से दूर है। और हम वही है जो 13 महीने का आंदोलन चला था, जो सरकार के घुटने टिकवाए थे, 3 कानून वापिस हुए थे। यहां हरियाणा में रोज खट्टर सरकार की बखियां उधेड़ने का काम करते, रोज सरकार हारती है। ये जुल्म और ज्यादती किसान पे ठीक नहीं है। हम किसान के साथ हैं और सरकार को यह बिल्कुल कड़ा अल्टीमेटम देना चाहते हैं। आप किसान को अलग अलग मत समझिए, किसान को सरकार बांटने की कोशिश ना करे। चुनावों के लिए किसानों के खिलाफ सरकार षड्यंत्र ना रचे। हरियाणा का किसान और देश का किसान एक है। अगर सरकार किसानों को दिल्ली जाने दो, ये इस तरह की इनजस्टिस करना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, ये लाठियां मारना, ये रबड़ की गोलियां चलाना, ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। और सरकार को कड़ी चेतावनी देना चाहते हैं, या तो सरकार किसानों को दिल्ली जाने दे, और अगर कोई भी जुल्म और ज्यादती अगर किसान के साथ हुई, या किसान के शरीर पे लाठी पड़ी, या किसान का खून बहा, तो हम हरियाणा की खट्टर सरकार को कहना चाहते हैं, जड़ से उखाड़ लेंगे, चाहे वो हरियाणा की खट्टर सरकार और चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो। किसान एक था, एक है, एक रहेगा। लड़ने के तरीके अलग हो सकते हैं, संगठन अलग हो सकते हैं, मुद्दे तो एक है। हम लगातार देख रहे हैं जो टीवी पे, टीवी तो गोदी मीडिया हो चुका है, लेकिन 8 से ज्यादा 7 जिलों में नेट बंद कर रखा है। क्यों भाई? आप घोर अन्याय मत कीजिए। यह अंग्रेजों से और मुगलों के शासन से भी घोर अन्याय है। हम लगातार इस पे निगरानी बढ़ाए हुए, हमारे संगठन के शीर्ष नेता निगरानी बढ़ाए हुए, तमाम जो संगठन है वो निगरानी बढ़ाए हुए। फिर हम सरकार को यह बात कहना चाहते हैं, अपने सभी किसानों से, नौजवानों से भी शांति की अपील करते हैं, और सभी को हम यह कहना चाहते हैं कि हम किसान के साथ जुल्म और ज्यादती हुई तो हम एक हैं, हमारी छाती सबसे आगे आपको मिलेगी किसान के साथ जुल्म और ज्यादती हुई तो। और मैं सभी हमारे किसान भाइयों को भी यह अपील करूंगा कि बहुत शांति और अनुशासन और धैर्य के साथ आप अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाइए। और फिर हम सरकार को बार बार यह चेतावनी देना चाहते हैं, अब अंग्रेजों का शासन नहीं है, अब मुगलों का शासन नहीं है। पूरा देश देख रहा है तुम्हारी गुंडागर्दी। आज जो है पेपर देने वाले बच्चे दुखी हैं, तुमने सड़कें खोद दी, किले गाड़ दी, लोकतंत्र को कील तंत्र बनाना चाहते हो तुम। सारी शर्म तुमने बेच खाई है, रास्ते बंद कर दिए, आम जन को परेशानी हो रही है, और आरोप लगाते हो किसानों ने रोक दिया। किसानों ने कुछ नहीं रोका, किसान तो दिल्ली जा रहा, आप जाने दीजिए, उनकी कॉल है, संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल नहीं है। उन कुछ किसान संगठनों ने जो कॉल दी है, तो उनको इस तरह से रोकना यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल अन्याय है, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार को कड़ी चेतावनी देते हैं। जब जब किसान पे अत्याचार हुआ है, पिछले दिनों जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को गिरफ्तार किया, 32 घंटे जीटी रोड जाम रखा, आप और हम सब इकट्ठे होकर के आए थे। उसी प्रकार से किसान के साथ जुल्म होगा तो हम आज भी इकट्ठे, और 2020 और 21 का जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन था, जिसने मोदी सरकार की नाक रगड़वाई और 3 कानून वापिस करवाए, हम सारी बाधाओं को चीर करके दिल्ली गए थे। सरकार किसानों को दिल्ली जाने दे, सरकार किसानों से बात करे, उनकी मांगों को सुने, और नहीं तो किसान के साथ तुम ये सोच रहे हो कि गुंडागर्दी करके, तानाशाही करके, आंसू गैस के गोले छोड़ के, माइक पे अनाउंस करके, उनको नोटिस दे करके, उनके रास्तों में कीले बिछा करके, बैरिकेटिंग खड़े करके, अरे कंटेनर लगा दिए, ट्रक लगा दिए, क्या गुंडागर्दी चल रही है, इंटरनेट बंद कर दिया। ये गुंडागर्दी देश का किसान और हरियाणा का नौजवान किसी भी कीमत पे सहन नहीं करेगा। हमारी लगातार निगरानी बनी हुई है, और आप सारे भी नजर रखें, हम मजबूती के साथ किसानों के साथ हमेशा रहे हैं। आपका और हमारा जीवन किसानों के लिए समर्पित है। इस लाइव को साथियों धड़ाधड़ इसको शेयर कर दें, क्योंकि करीब करीब बॉर्डर के लगते 7 जिलों में इंटरनेट भी बंद है।
इसको आप खूब सारा शेयर करें और अपनी बात भी रखें। और इस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय जवान जय किसान।